हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट 9 करंट अफेयर्स चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज हम साइंस के सेशन नंबर 3 पे चल रहे हैं और हम डेली जो शाम को आपके 8 बजे क्लास होती हैं उसकी हम पूरी डिटेल के अंदर चर्चा करेंगे। आप पेन कॉपी ले लीजिए और मेरे द्वारा पढ़ाए गए जो लिखाए गए नोट्स हैं उनको अच्छी तरह से आप भी नोटबुक में नोट कर लीजिए और साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आज हम तीसरे सेशन के अंदर पढ़ेंगे। यदि आपने इनसे पहले सेशन नहीं देखा है तो उसको जाके ज़रूर देखिएगा। आपको साइंस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी सबसे ऊपर से ऊपर। वहाँ पे आपको जाके क्या करना है, उस प्लेलिस्ट में जो दोनों वीडियो हैं उनको देखना है। हम जीरो से हीरो बनाने की आपको गारंटी लेते हैं और कोई भी एग्ज़ाम हो जहाँ पे साइंस आती है उनके अंदर आपको धुरंधर बना देंगे, ठीक है ना। तो ए से जेड तक हम इसके अंदर पढ़ेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो देखिए आज की क्लास के अंदर जो प्रथम है उसके अंदर आज की क्लास के अंदर देखिए ये हम पढ़ने जा रहे हैं कि एक नॉटिकल मील बराबर कितने मीटर होते हैं। तो एक नॉटिकल मील बराबर होते हैं 1.852 किलोमीटर। कितने होते हैं? 1.852 किलोमीटर होते हैं एक नॉटिकल मील बराबर, ठीक है। बात करें एक मील की तो एक मील के बराबर होते हैं 1.609 किलोमीटर, ठीक है ना दोस्तों। उसके अलावा बात करें हम दूरी की तो दूरी व लंबाई के मात्रक की, दूरी और लंबाई के मात्रक की बात करें तो देखिए दूरी का सबसे जो बड़ा मात्रक है, दूरी का जो सबसे बड़ा मात्रक है वो क्या है? पारसेक। क्या है? पारसेक। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है दोस्तों? तो वो हो जाएगा पारसेक, ठीक है ना। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक, ठीक है। एक पारसेक बराबर कितने प्रकाश वर्ष होते हैं? तो एक पारसेक बराबर कितने प्रकाश वर्ष होते हैं? तो वो होते हैं 3.26 प्रकाश वर्ष। कितने होते हैं? 3.26 प्रकाश वर्ष। अब प्रकाश वर्ष की बात करें तो प्रकाश वर्ष क्या होता है? तो देखिए प्रकाश वर्ष की हम चर्चा करेंगे बाद में। इनसे इनसे पहले हम दूरी को मीटर और किलोमीटर के अंदर देख लेते हैं। मीटर और किलोमीटर के अंदर देख लेते हैं। तो मीटर के अंदर देखें दूरी को तो एक जो मीटर है इसके अंदर मीटर की बात करें तो वो हो जाएगा 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। कितना हो जाएगा? 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर हो जाएगा एक पारसेक बराबर। और 3.08 इंटू 10⁻13 क्या हो जाएगा? किलोमीटर। आपको यहाँ पे देखना है, यहाँ पे है मीटर के अंदर और यहाँ पे है किलोमीटर के अंदर, ठीक है ना। यहाँ पे मीटर के अंदर, यहाँ पे किलोमीटर के अंदर और यहाँ पे है प्रकाश वर्ष के अंतर, ठीक है ना। तो प्रकाश वर्ष तो हो जाएगा 3.26 प्रकाश वर्ष लाइट ईयर और मीटर के अंदर 3.08 मीटर इंटू 10⁻16 मीटर और किलोमीटर के अंदर 3.08 इंटू 10⁻13 किलोमीटर इसके अंदर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करें हम प्रकाश वर्ष की, ठीक है। तो प्रकाश वर्ष क्या होता है कि प्रकाश वर्ष होता है कि एक वर्ष के अंदर प्रकाश के द्वारा, एक वर्ष के अंदर प्रकाश के द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रकाश वर्ष कहते हैं। आया आपकी बात समझ में कुछ? तो लाइट ईयर किसे कहते हैं? तो वो लाइट ईयर कहते हैं एक वर्ष के अंदर निर्वात के अंदर प्रकाश की तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं हमारे प्रकाश वर्ष, ठीक है। दूरी की बात करें तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल इंटू समय। क्या होता है? चाल इंटू समय। देखो यहाँ पे हम इस प्रकार से याद रखते हैं कि चाल बराबर क्या होता है? तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। क्या होता है? दूरी बटा समय होता है, ठीक है ना। तो इसको वापस चेंज करते हैं, दूरी की याद करना है तो हमें क्या करना है? इस चाल को किससे गुणा कर देना है? समय से गुणा कर देना है, वो आ जाएगी दूरी, ठीक है। अब देखते हैं निर्वात के अंदर प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी? तो वो हो जाएगी 3 इंटू 10⁸। क्या हो जाएगी? 3 इंटू 10⁸ ये हो जाएगी कहाँ पे? निर्वात के अंदर, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा बात करें एक प्रकाश वर्ष बराबर कितने मीटर होते हैं? तो वो हो जाएगा एक प्रकाश वर्ष बराबर हो जाएंगे आपके 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ठीक है। और किलोमीटर के अंदर बात करें तो वो हो जाएगा 9.46 इंटू 10⁻12, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मीटर और किलोमीटर के अंदर देखो यहाँ पे क्या है कि मीटर और किलोमीटर के अंदर
तो वो हो जाएगा, क्योंकि मीटर और किलोमीटर के अंदर किसका भाग दिया जाता है, यदि किलोमीटर को मीटर को 1000 से गुणा कर लें तो वो आ जाएगा हमारा, मीटर को 1000 से भाग देते तो क्या जाएगा, किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है ना। और इसके अलावा बात करें अब दाब की, तो दाब का मात्रक क्या है, तो दाब का आपको मात्रक निकालना है। तो दाब का मात्रक किस प्रकार से निकलेगा, तो वो निकलेगा आपके एफ बट्टा ए, मतलब फोर्स, बल कितना लगाया है, बल के अनुसार निकलेगा बल बट्टा क्षेत्रफल, क्या हो जाएगा दाब का मात्रक, बल बट्टा क्षेत्रफल। और इसका सही मात्रक जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपके न्यूटन प्रति मीटर, क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर। किस प्रकार से, जैसे बल का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार से निकल जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और इससे इसी को शॉर्ट भाषा में क्या कहा जाता है, पास्कल, क्या कहा जाता है ऐसे भाषा में, तो वो कहा जाता है पास्कल, ठीक है। उसके बाद आता है वायुमंडलीय दाब, क्या आता है, वायुमंडलीय दाब आता है, ठीक है। और वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं, तो देखिए वायुमंडलीय दाब के अंदर हम पढ़ेंगे, एक मिनट, देखो वायुमंडलीय दाब आया है यहाँ पे, तो वायुमंडलीय दाब, तो वायुमंडलीय दाब क्या होता है, तो ये भी प्रेशर ही होता है कि वायुमंडल के अंदर जो दाब लगता है उसे वायुमंडलीय दाब कहते हैं। और ये वायुमंडलीय दाब है जो 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। कितना होता है, 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल इसके अंदर हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा बात करें हम एक बार बराबर कितने पास्कल होते हैं, तो वो हो जाते हैं 10⁵ पास्कल, कितने हो जाते हैं, 10⁵ पास्कल हो जाते हैं एक बार के बराबर। बात करें एक टोर की, तो एक टोर के बराबर कितने पास्कल होते हैं, तो वो हो जाएगी 133.3, ठीक है। बात अब जो मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन देता हूँ आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन करना है, ठीक है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन देता हूँ, एक मिनट यहाँ पे पहले मैंने लेके नहीं आया, चलो आप ये ज्ञात करो, आपको 2 नंबर क्वेश्चन दिया जा रहा है, ये क्वेश्चन दिया जा रहा है। और इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना क्या होगा, इस क्वेश्चन के आपको अंदर बताना है कि 2 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, क्या बताना है, 2 न्यूटन के अंदर कितने डाइन होते हैं। और इसका सही आंसर आप कहाँ पे बताओगे, कमेंट बॉक्स के अंदर बताओगे, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 की चर्चा करते हैं कि परमाणु की त्रिज्या नाभिक की त्रिज्या की कितनी गुणी होती है। तो हमने कल पढ़ा था परमाणु की त्रिज्या और नाभिक की त्रिज्या हमने कल पढ़ी थी। तो परमाणु की त्रिज्या क्या हो जाएगी, 10⁻−10, और नाभिक की त्रिज्या क्या हो जाएगी, 10⁻−15, ठीक है। तो इस प्रकार से हम निकाल पाएंगे कि इनको क्या करना है कि कितनी गुणी का पूछा है, कितनी गुणी का पूछा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसको क्या करेंगे, हम भाग दे देंगे, क्या करेंगे, भाग दे देंगे। और भाग देने पर क्या हो जाएगा, ये इसका सही आंसर आ जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा कि इसको हम चेंज करेंगे, जो 10⁻−10 है वो परमाणु की त्रिज्या है, और 10⁻−15 है वो किसकी हो जाएगी, हमारे नाभिक की त्रिज्या हो जाएगी। इनको हम भाग दे देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा P = n इंटू 10⁻−5, ठीक है। ये इतना गुनी है, n की जो नाभिक की त्रिज्या से कितना गुनी है, 10⁻−5 गुनी है, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगली सॉरी क्वेश्चन क्या है, अब तो क्वेश्चन तो खत्म हो गए, क्वेश्चन 2 ही है। अब हम क्या कर लेते हैं, विमा याद कर लेते हैं। विमा किस प्रकार से निकालते हैं, साइंस के अंदर विमा किस प्रकार से निकालते हैं वो याद कर लेते हैं, ठीक है। तो वह मैं आपको विमा निकालने का शॉर्ट फार्मूला बताऊंगा आज। विमा निकालने का क्या बताऊंगा, शॉर्ट फार्मूला बताऊंगा। किस किस को चाहिए शॉर्ट फार्मूला, जल्दी से जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर, किस किस को चाहिए शॉर्ट फार्मूला। देखिए मूल मात्रक पर लगने वाली घातों को क्या कहा जाता है, मूल मात्रक पर लगने वाली घातों को विमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विमा कहा जाता है, ठीक है। इधर आपको क्या लिखना है कि राशियाँ लिखना है, क्या लिखना है आपको, यहाँ पे लिखना है राशियाँ। और एक मिनट, हाँ यहाँ पे आपको लिखना है राशियाँ, और यहाँ पे लिखना है आपको विमा, ठीक है। इस प्रकार अपनी डायरी में लिखिए। और उसके बाद राशियाँ कहाँ लिखनी है, तो राशियाँ लिखनी है आपको यहाँ पे नीचे की साइड, ठीक है। विमा यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। देखो लंबाई की बात करें तो लंबाई का सूत्र क्या होता है,
देखो लंबाई है, लंबाई देखो यहाँ पे तो ओनली फॉर डायरेक्ट बताया हुआ है, ठीक है ना। हम बाद में देखेंगे नीचे विमान निकाल के। तो लंबाई का क्या हो जाता है, एल हो जाता है, ठीक है। और द्रव्यमान का क्या हो जाता है, मीटर हो जाता है। समय क्या हो जाता है, टाइम टी हो जाता है। ताप का क्या हो जाता है, सेल्सियस हो जाता है। विद्युत धारा का क्या हो जाता है, एम्पियर मात्रक हो जाता है। और पदार्थ की मात्रा का मोल, और ज्योति तीव्रता का कैंडेला। तो एक बार मेरे साथ जल्दी से जल्दी बोलिए आप। लंबाई का एल, द्रव्यमान का एम, समय का टी, ताप का सी, विद्युत धारा का ए, और एम पदार्थ की धारा का मोल, और ज्योति तीव्रता का कैंडेला, ठीक है। तो लंबाई का क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा एल, द्रव्यमान का हो जाएगा मास एम, समय का हो जाएगा टाइम टी, ताप का हो जाएगा सेल्सियस सी, विद्युत धारा का एम्पियर ए, पदार्थ की मात्रा का मोल एम ओ एल, ज्योति तीव्रता हो जाएगा सी डी कैंडेला, ठीक है। कुछ हुआ या नहीं हुआ, दिमाग में बैठा या नहीं बैठा है? जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए आपके दिमाग में बैठा है या नहीं बैठा है। अब हम विमा निकालने आपको सिखाते हैं, ठीक है। देखो ये मैंने अभी क्या बताया आपको, लंबाई का क्या बताया है, एल बताया है, याद रखना है। और द्रव्यमान का देखो हमारे यहाँ पे सर्वाधिक काम आने वाले तीन चीज़ें, एक है एल लंबाई का, एक है द्रव्यमान का एम, और एक हो जाएगा टाइम का टी, ठीक है। आपको ये चीज़ तीन याद रखनी है, ठीक है ना। ये तीनों चीज़ क्या रखनी है, आपको याद रखनी है, ठीक है। अब हम विमा निकालने आपको सिखाते हैं। देखिए यहाँ पे विमा निकालने के लिए सबसे पहले हाजिर है हमारे पास क्षेत्रफल। कौन हाजिर है, क्षेत्रफल हाजिर है। और क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, ठीक है। लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। तो लंबाई इंटू चौड़ाई क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो आप लंबाई का मात्र क्या है, लंबाई का मात्र क्या है, तो लंबाई का मात्र क्या हो जाएगा, लंबाई का एल हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। और चौड़ाई का क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। तो मीटर इंटू का क्या हो जाता है, लेंथ हो जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लेंथ स्क्वायर, ठीक है। आयतन की बात कर लेते हैं। तो आयतन की बात करें तो आयतन का सूत्र क्या होता है, तो आयतन का सूत्र होता है, आयतन का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। क्या हो जाता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई हो जाता है किसका सूत्र, तो ये हो जाता है आयतन का सूत्र, ठीक है। तो तीनों का जो मात्रक है वो हो जाएगा मीटर मीटर मीटर। और तीन बार मीटर है तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, एल इस क्यूब, क्या हो जाएगा, एल क्यूब। विमा निकालने सीखी या नहीं सीखी है आपने, क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई दोनों को किस में दर्शाते हैं, मीटर में दर्शाते हैं। तो मीटर में दर्शाते हैं तो इसका क्या आ जाएगा, लेंथ आ जाएगा। लेंथ का मतलब एल, और एल के ऊपर दो बार एल, ठीक है। आयतन के अंदर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीन बार है, तीन बार एल आ जाएगा। और तीन बार एल आते ही तीन की घात तीन का क्यूब कर देंगे, एल का क्यूब कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आता है वेग। कौन आता है, वेग। और वेग बराबर क्या होता है, वेग का सूत्र क्या है दोस्तों, तो वेग का सूत्र है आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या है कि वेग का सूत्र हो जाएगा दूरी बटा समय, या कह सकते हैं विस्थापन बटा समय। क्या कह सकते हैं, विस्थापन बटा समय कह सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो विस्थापन बटा समय हो जाएगा। तो देखो विस्थापन क्या है, दूरी है। तो यहाँ पर आ गया L1 एक बार है तो एक बार आएगा ये विस्थापन, मतलब L दूरी एक है। और नीचे देखो बट्टे में T दिया हुआ है तो ऊपर आ जाएगा, तो किसके अंदर हो जाएगा, ये माइनस के अंदर हो जाएगा। तो L1T-1 क्या हो जाएगा, है वेग की विमा हो जाएगी। आया समझ में आपके कुछ। अब उसके बाद हम देखते हैं त्वरण की विमा क्या हो जाती है, त्वरण की विमा देखते हैं। और त्वरण मतलब एक्सीलरेशन त्वरण, ठीक है। और त्वरण की यदि हम विमा देखें तो त्वरण का सूत्र क्या होता है, तो वो होता है वेग बटा समय। क्या होता है, वेग बटा समय। और वेग को हमने क्या दर्शाया यहाँ पे, वेग की विमा क्या है, L1T-1। आप यहाँ पे देखिए L1T-1 यहाँ पे विमा है। उसके अंदर इसके अंदर जो एक्स्ट्रा के अंदर क्या आया, तो नीचे ये समय है ना, ये एक्स्ट्रा के अंदर आ गए, क्योंकि दूरी बटा समय तो वेग का है और ये समय एक्स्ट्रा आ गया, तो ये नीचे एक्स्ट्रा आया है। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, इसके नीचे की साइड जो है माइनस में एक और जोड़ देते हैं। तो L1T-2 हो जाएगा किसका, त्वरण का, त्वरण की विमा हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद है बल। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। तो द्रव्यमान का मैंने क्या बताया आपको, m बताया है। क्या बताया है, m। मास बताया है तो m1 हो जाएगा द्रव्यमान का एक बार के अंदर। फिर त्वरण का यहाँ पे देखो, त्वरण का मैंने क्या बताया है, L1T-2, ठीक है। तो यहाँ पे आगे लिख दिया हमने L
यहाँ पे हो जाएगा M1L1T-2 ठीक है। इसके बाद आता है कार्य, क्या आता है दोस्तों, कार्य आता है, ठीक है। 1 मिनट। कार्य के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, कार्य, कार्य बराबर क्या होता है, तो कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन, क्या होता है, बल इंटू विस्थापन, ठीक है। और देखो मैंने यहाँ पे आपको बल की बताई है, आपको यहाँ पे बल की विमा क्या होती है, M1L1T-2, और M1L1T-2 तो ये हो गई बल की, और साथ ही साथ यहाँ पे मल्टीपल के अंदर है विस्थापन, तो मल्टीपल के अंदर है तो इसके अंदर जुड़ेगी, और यहाँ पे जुड़ेगी विस्थापन का मतलब L, और L यहाँ पे जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, L2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, L2 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, L2 हो जाएगा। आया समझ में कुछ या नहीं आया है, अरे पल्ले पड़े कौन पड़े, पढ़ रहा है ना, ठीक है। यही तो चाहिए हमें, क्या चाहिए, आपको याद करवाने की गारंटी है, ठीक है ना। याद नहीं हो रहा है तो याद नहीं हो रहा है तो भाई आप एक बार ट्राई करो यार, ऐसे क्या कर रहे हो, घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैंने गारंटी ली है आपको इन विमाओं को याद कराने की, आपके साइंस के अंदर आपको धुरंधर बनाने की मैंने कसम खाई है। तो फिर आपको क्या बात का टेंशन है। यहाँ पे शक्ति, शक्ति मतलब पी, और शक्ति पी बराबर क्या होता है, पावर बराबर होता है कार्य इंटू समय, ठीक है। क्या होता है, कार्य इंटू समय, और कार्य की विमा अभी मैंने क्या पढ़ा है आपको, M1L2T-2। तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा के अंदर क्या मिला है, समय मिला है, क्या मिला है, समय मिला है। अब आपको समय की विमा इसके अंदर जोड़ देनी है, कहाँ पे जोड़ोगे, तो माइनस के अंदर जोड़ोगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भाजक के अंदर है, तो भाजक के अंदर है तो यहाँ पे जोड़ दोगे M1L2T-3। आया को समझ में आया। अब हम चलते हैं संवेग के अंदर, कहाँ पे चलते हैं, संवेग के अंदर। संवेग, संवेग मतलब पी, यहाँ पे पी बराबर क्या होता है, MV, मतलब पी कौन सा, संवेग वाला, तो P बराबर MV मतलब द्रव्यमान इंटू वेग, क्या हो जाएगा, द्रव्यमान इंटू वेग, ठीक है। देखो वेग की मैंने विमा आपको यहाँ पे पढ़ाई है, कहाँ पे, तो यहाँ ऊपर देख सकते हो, वेग की विमा यहाँ पे पढ़ाई मैंने 3 नंबर पे, ठीक है। इसकी विमा क्या हो जाती है, L1T-1 हो जाती है। और आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा के अंदर क्या मिला है, द्रव्यमान मिला है। द्रव्यमान कहाँ पे मिला है, ऊपर की साइड मिला है, तो यहाँ पे आपको इस विमा के अंदर M जोड़ देना है, तो M1L1T-1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है घनत्व, क्या आता है, घनत्व, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू द्रव्यमान बटा आयतन, क्या होता है दोस्तों, द्रव्यमान बटा आयतन होता है घनत्व बराबर, ठीक है। तो द्रव्यमान की क्या होती हैं, M1 होती हैं, क्या होती हैं, M1 होती हैं, और आयतन की आपको मैंने अभी यहाँ पे बताई है L3, क्या बताई, L3, और तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, L माइनस में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बट्टा के अंदर है, तो यहाँ पे L-3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आती हैं, हम आगे चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आती हैं दाब की विमा, किसकी विमा आती है, दाब की विमा आती है, ठीक है। यहाँ पे छोटा सा करें यार, कुछ मज़ा नहीं आ रहा है। दाब, यहाँ पे क्या आ जाएगा, दाब, दाब मतलब प्रेशर, क्या आ जाएगा, प्रेशर। दाब की विमा, दाब की विमा निकालने के लिए दाब का सूत्र याद करना पड़ेगा, और दाब का सूत्र क्या है आपके सामने, तो वो है बल इंटू क्षेत्रफल, क्या हो जाएगा, बल इंटू क्षेत्रफल हो जाएगा, किसका, दाब का सूत्र, ठीक है। बल की विमा हमने अभी पढ़ी ऊपर, ठीक है, और हम उसके अंदर क्षेत्रफल की जोड़ देंगे, तो वो हो जाएगी M1L-1T-2, क्या हो जाएगी, M1L-1T-2 हो जाएगी। उसके बाद पढ़ते हैं हम आवेग, आवेग की विमा निकालनी है, तो आपको आवेग की विमा निकालने के लिए आवेग का सूत्र देखना है, और आप आवेग का सूत्र देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा बल इंटू समय, क्या देखने को मिलेगा, बल इंटू समय, ठीक है दोस्तों। बल इंटू समय मिला है तो आपको विमा भी निकल जाएगी, क्योंकि बल की हमने विमा भी निकाली थी। और यहाँ पे आपको समय की विमा जोड़नी है, बल की विमा M1L1 हो जाएगी, और टी की ऊपर की साइड आएगी M1 की, इसके अंदर क्या हो जाएगा, एक टी कम हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक टी कम होने से M1L1T-1, क्या हो जाएगा, M1L1T-1 हो जाएगा। उसके बाद आपके सामने एक और विमा बची है, और ये विमा आपकी बची है वेरी इंपॉर्टेंट वाली विमा, जिसकी विमा है चाल, चाल की सूत्र है ये, चाल का सूत्र क्या हो जाएगा, चाल का सूत्र तो ये हो जाएगा आपके सामने
दूरी बटा समय क्या हो जाएगा, दूरी बटा समय। दूरी की विमा अभी हमने पढ़ी है, आपको दूरी की विमा क्या होती है, L1 होती है, क्या होती है, L1 होती है दूरी की, ठीक है। और समय क्या हो जाएगा, डाउन में है, नीचे की ओर है, तो L-1 हो जाएगा, ठीक है। आपको विमा समझ में आई या नहीं आई है, कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए, ठीक है। ये हो गए आपकी विमा। इस प्रकार से आप किसी की भी विमा आसानी से निकाल सकते हो। अब हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, गति। कौन सा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, गति स्टार्ट करते हैं, और गति हम पढ़ेंगे कल, ठीक है ना। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। हमारे मोटिवेशन के लिए एक कमेंट ज़रूर कीजिए। सुबह वाले सेशन को ज़रूर देखिएगा, सुबह वाला सेशन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होता है करंट अफेयर्स का। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, इसी प्रकार के वीडियो पाते रहिए।